सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बॉर्न अल्टीमेटम के बारे में, जो कि बॉर्न सीरीज की तीसरी फिल्म है। तो अगर अब तक आपने बॉर्न सीरीज की बाकी 2 फिल्में नहीं देखी हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोज को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो बात करते हैं बॉर्न अल्टीमेटम के बारे में। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे दूसरे फिल्म को खत्म किया गया था। इस फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि बॉर्न घायल है और उसके पीछे रशियन पुलिस लगी हुई है और बॉर्न उनसे पीछा छुड़ाने के बाद पहुंचता है एक डिस्पेंसरी में। और उसके बाद जब वो अपना इलाज कर रहा होता है तब उसे फिर से बहुत सारे विजन्स आता है और वो अपने आप को बहुत ही अलग अलग जगहों पे देखता है और ये विजन्स फिर से बॉर्न को परेशान कर रहे होते हैं। और बॉर्न अपनी परेशानियों से जूझ रहा होता है, तभी वहाँ पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उसके बाद वो इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बॉर्न इन दोनों को मारता है और वहाँ से भाग जाता है। और उसके थोड़ी देर के बाद हमें देखने को मिलता है कि CIA की एक मीटिंग चल रही है और यहाँ पे पेमिला लैंडी इन सबको वही टेप देती है जिसमें अबोट ने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया था। और उसके बाद यहाँ पे अबोट के बारे में थोड़ी बातें होती हैं, लेकिन बात आके खत्म होती है बॉर्न पे। और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि जेसन बॉर्न अभी भी इनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और उसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम है साइमन रोज और ये रिपोर्टर ऑपरेशन ट्रेडस्टोन के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि साइमन अपनी एक खबरी से मिल रहा है और यहाँ पे साइमन को जेसन बॉर्न के बारे में पता चलता है और उसके बाद से साइमन के लिस्ट में जेसन बॉर्न का नाम सबसे ऊपर आ जाता है इस केस को सुलझाने के लिए। और उसके थोड़ी देर के बाद हम बॉर्न को देखते हैं पेरिस में और बॉर्न यहाँ पे मैरी के भाई से मिलने के लिए आया हुआ है जिसका नाम है मार्टिन। और इससे मिलने के बाद बॉर्न मार्टिन को सारी बातें बताता है कि वो उसकी बहन से प्यार करता था और उसके बाद वो दोनों इंडिया में रह रहे थे, लेकिन थोड़े समय के बाद वहाँ एक आदमी आया और उसने उसकी बहन को मार दिया। और ये सुनने के बाद मार्टिन को बहुत दुख होता है। और उसके थोड़ी देर के बाद हम साइमन को देखते हैं जो कि अपने बॉस से मिलता है और उसके बाद वो अपने बॉस को सारी बातें बताता है जो बातें उसको उसकी खबरी ने बताई हुई होती है। और जैसे ही साइमन ये सारी बातें अपने बॉस को बताता है, उसके थोड़े समय के बाद ये सारी चीजें CIA को पता चल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे इस बात पे चर्चा होने लगती है कि आखिर ये गुप्त सूचना एक रिपोर्टर के पास कैसे पहुंची। और उसके बाद CIA अपने कुछ लोग साइमन के पीछे लगा देते हैं। और बस उसके थोड़े समय के बाद हम CIA के नए डायरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है नोआ वोसेन और इसको अबॉट के जगह पे लाया गया है। और इसके बाद हम बॉर्न को देखते हैं और बॉर्न जब अखबार पढ़ रहा होता है तो उसे उसमें उसका नाम नजर आता है और इसमें लिखा होता है कि आखिर जेसन बॉर्न कौन है। और बॉर्न यहाँ पे अपना नाम पढ़ने के बाद सरप्राइज होता है और सोचने लगता है कि आखिर उसके बारे में कौन लिख सकता है। और इस चीज को अखबार में किसी और ने नहीं बल्कि साइमन ने ही लिखा है। और इस चीज को देखने के बाद बॉर्न के नजरों में भी एक नाम आ जाता है और वो होता है साइमन का, क्योंकि साइमन ने यहाँ पे बॉर्न के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं और उसने मैरी के बारे में भी लिखा है। इसीलिए बॉर्न उसको कॉल करता है और उसको मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन साइमन पे CIA वाले नजर रख रहे थे, इसलिए उन्हें पता है कि अभी वो बॉर्न से मिल रहा है। इसलिए CIA के लोग हर उस जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पे साइमन होता है और इस बात की भनक बॉर्न को भी लग जाती है। इसलिए बॉर्न एक फोन खरीदता है और उसके बाद चुपके से वो साइमन के पॉकेट में उस फोन को रख देता है ताकि उस फोन को CIA वाले ट्रेस न कर सके। और उसके बाद वो फिर साइमन को कॉल करता है और उसे नेविगेट करने लगता है कि उसे कहाँ पे आना है, लेकिन CIA वाले यहाँ पे हर जगह मौजूद होते हैं। फिर भी बॉर्न साइमन के पास पहुंच जाता है और उसके बाद उससे पूछता है कि तुम्हें इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे पता चला। तब साइमन बताता है कि मेरा एक इन्फॉर्मर है और उसने मुझे ये सारी बातें बताई। उसके बाद बॉर्न पूछता है कि तुम्हारे इन्फॉर्मर ने और क्या बताया। तब साइमन कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरे इन्फॉर्मर ने सिर्फ एक और चीज बताई और वो था ब्लैक ब्रायर, ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर। और ये सुनने के बाद बॉर्न कहता है कि मुझे अपने इन्फॉर्मर का नाम और पता बताओ। तब साइमन इस बारे में कुछ भी बॉर्न को बताने से मना कर देता है और ये सारी बातें चली रही होती है। तभी उनके पास CIA वाले आ जाते हैं और उसके बाद साइमन वहां से जाने लगता है। तब कॉल पे उसे बॉर्न कहता है कि तुम जहां हो वहीं रुक जाओ और वहां से बाहर मत निकलना, लेकिन साइमन बाहर निकलता है तभी उसे एक आदमी गोली मार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्न इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा है और बॉर्न इंटरनेट पे उन्हीं शब्दों को सर्च कर रहा होता है जिन शब्दों को साइमन ने कहा था और साइमन ने कहा था सेविल एंड मार्बरी। और अब बॉर्न इन चीजों के बारे में पता कर रहा है और इन चीजों के बारे में पता करते करते बॉर्न को उसके इन्फॉर्मर के बारे में कुछ चीजें पता चलने लगती है। और उसके बाद हम साइमन के इन्फॉर्मर को देखते हैं जो कि अपनी सारी सबूतों को खत्म कर रहा है और सारी चीजों को खत्म करने के बाद वो गायब हो जाता है। तभी हमें CIA का ऑफिस देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि CIA वालों ने साइमन से जुड़ी सारी चीजों को खंगाल लिया है और उसके बाद उन्हें उस इन्फॉर्मर के बारे में पता चल गया है।
और जो इन्फॉर्मर था वो ऑपरेशन ट्रेडस्टोन और ब्लैक ब्रायर का मेंबर था और उसका नाम है नील। और उसके बाद इस चीज को पता लगाने के लिए बॉर्न भी सिविल एंड मार्बरी के ऑफिस में पहुंचता है और उसे यहाँ पे नील तो नहीं मिलता, लेकिन उसे ये बात पता लग जाती है कि नील ही वो इन्फॉर्मर है और ये आदमी ऑपरेशन ट्रेडस्टोन में भी था। और उसके बाद जेसन बॉर्न नील को ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ CIA वाले भी नील को ढूंढ रहे हैं। और इसी सिलसिले में CIA वाले फिर से पकड़ते हैं निकी पार्सन्स को, क्योंकि उसे पता है कि ये नील के बारे में जरूर जानती होगी क्योंकि ये भी ट्रेडस्टोन की मेंबर रह चुकी है। लेकिन यहाँ पे CIA वालों को कुछ भी नहीं मिलता और उसके थोड़े समय के बाद जब बॉर्न ढूंढ रहा होता है नील को, तभी उसकी मुलाकात होती है निकी से। और उसके बाद निकी बॉर्न को बताती है कि उसे नील डैनियल्स कहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे निकी की बातों से ऐसा लगता है कि उसकी पूरी सहानुभूति बॉर्न के साथ है और वो बॉर्न की मदद करना चाहती है। और उसके बाद निकी यहाँ पे बॉर्न को सारी बातें बताती है नील डैनियल्स के बारे में कि वो कैसे ऑपरेशन ट्रेडस्टोन और ब्लैक ब्रायर से जुड़ा। और उसके बाद कहती है कि नील अभी हमें तेंजूर शहर में मिलेगा और उसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि वो भी उसके साथ चलना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि बॉर्न और निकी दोनों तेंजूर के लिए निकल पड़ते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि CIA वाले नील का कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी को देते हैं और कहते हैं कि वो उसे मार दे। और उसके बाद वो आदमी पहुंचता है नील को मारने के लिए। तभी ये खबर निकी को मिल जाती है और उसे पता लग जाता है कि नील को मारने के लिए यहाँ पे कोई आया हुआ है और CIA वालों ने उसे लोकेशन भी भेजा है। इसीलिए निकी उस लोकेशन में चेंज कर देती है और निकी जैसे ही लोकेशन को चेंज करती है, इस बात की भनक CIA वालों को लग जाती है। और उसके बाद उन्हें पता लग जाता है कि निकी बॉर्न के साथ मिल चुकी है। और उसके बाद वो किलर को कहते हैं कि पहले तुम नील को मारो और उसके बाद निकी और जेसन बॉर्न दोनों को मार देना। और उसके बाद किलर पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पे नील रहता है और उसके बाद वो एक बॉम्ब प्लांट करता है और नील के आने का इंतजार करने लगता है। तभी हमें वहाँ पे बॉर्न भी आता हुआ दिखता है और वो नील को बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन बॉर्न उसे नहीं बचा पाता और नील उस बॉम्ब के चपेट में आके मर जाता है। और इसे मारने के बाद वो किलर निकल पड़ता है निकी को मारने के लिए। और ये चीज बॉर्न के भी समझ में आ जाती है कि ये आदमी निकी को मारने के लिए जा रहा है, इसलिए वो निकी को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। और उसके बाद हम निकी को देखते हैं जिसे इस बात की भनक लग गई है कि शहर में एक ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद वो भी समझ चुकी है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वो भी भागने लगती है। और उसके बाद हमें सारे लोग यहाँ पे भागते हुए नजर आते हैं, एक के पीछे एक आदमी भागे जा रहा है। और हम देखते हैं कि निकी भागती जा रही है और वो किलर उसका पीछा करते जा रहा है और उस किलर का पीछा करते जा रहा है बॉर्न। और थोड़ी देर भागा दौड़ी के बाद बॉर्न पहुंच जाता है उस किलर के पास और उसके बाद दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। और ये लड़ाई थोड़े वक्त तक चलती है, लेकिन बॉर्न उस आदमी पे भारी पड़ता है और उसके बाद उसे मार देता है। और जैसे ही वो किलर मरता है, इस बात की खबर CIA वालों को मिल जाती है और वो समझ जाते हैं कि वो एक बार फिर से फेल हो चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि निकी और बॉर्न एक होटल रूम में है और यहाँ पे निकी बॉर्न को उसके बारे में सारी चीजें बताती है और उसे एक फाइल भी देती है। और यहाँ पे बॉर्न को अपने बारे में सारी बातें पता चलती है कि उस पे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उसके बाद बॉर्न ने कितने सारे लोगों को मारा है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद बॉर्न को इस बात का एहसास होता है कि इन लोगों ने उसे एक राक्षस बना दिया था, जिसके लिए सही और गलत कोई मायने नहीं रखते और वो एक हैवान की जिंदगी जी रहा था। और ये सारी चीजें देखने के बाद हम देखते हैं कि निकी अपने बाल काट रही है ताकि उसे अब लोग पहचान ना सके, क्योंकि निकी भी अब CIA वालों की लिस्ट में आ चुकी है और अब वो उसको मरवाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए बॉर्न उसे कहता है कि यहाँ से दूर चली जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रही तब तुम्हारे लिए खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और उसके बाद निकी वहां से चली जाती है और उसके थोड़ी देर के बाद बॉर्न पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पे नील था। और जब बॉर्न वहां पे जाता है तब वो देखता है कि यहाँ की सारी चीजें जल चुकी हैं। और उसके बाद बॉर्न उन सारी जली हुई चीजों को देखने लगता है। तभी उसे वहां पे एक पर्ची मिलती है और जब वो उस पर्ची को उठाता है तब उसमें एक एड्रेस लिखा होता है और ये एड्रेस होता है नोआ वेसन के ऑफिस का। और ये सब देखने के बाद बॉर्न को लगता है कि ये सारी चीजें जरूर कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इस चीज का पता लगाने के लिए बॉर्न पहुंचता है न्यूयॉर्क, जहाँ पे नोआ वेसन का ऑफिस है। और यहाँ आने के बाद बॉर्न को पता है कि वो डायरेक्ट नोआ वेसन से नहीं मिल सकता, इसलिए वो पहले कॉल करता है पेमिला लेंडी को और उसके बाद बात करता है और बातों ही बातों में बताता है कि वो उससे मिलना चाहता है और पेमिला लेंडी भी उससे मिलना चाहती है, लेकिन वो डायरेक्ट इस बात को नहीं कह सकती। इसलिए वो बॉर्न से बातों ही बातों में कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताना चाहती हूँ। और उसके बाद वो उसे उसका डेट ऑफ बर्थ बताती है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट्स होता है उस चीज के लिए जहाँ पे ये मिलने वाले होते हैं। और इन चीजों को देखने के बाद बॉर्न समझ जाता है कि आखिर उससे पेमिला लेंडी कहाँ मिलना चाहती है। लेकिन यहाँ पे होती है एक गड़बड़। पेमिला लेंडी ने जिस चीज से बचने के लिए इन कोऑर्डिनेट्स को ऐसे बताया होता है वो चीज काम नहीं आती।
दरअसल पेमिला लैंडी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि CIA वालों को इस बारे में भनक ना लगे, लेकिन वेसन के आदमी भी बड़े चालाक हैं, इसलिए वो भी इस कोऑर्डिनेट्स को समझ जाते हैं और उसके बाद वो पेमिला लैंडी का पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पे हमें बॉर्न की चालाकी देखने को मिलती है, क्योंकि बॉर्न को पता था कि CIA वाले कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, इसीलिए बॉर्न इस चीज का फायदा उठाता है। और जब सारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं उस जगह पे, उसके बाद बॉर्न पहुँचता है CIA के ऑफिस में और उसके बाद वो नोआ वेसन के ऑफिस में जाता है और वहाँ पे सारी फाइल्स को देखने लगता है। और उसके बाद यहाँ पे सारी चीजों के बारे में उसे पता चलता है, ऑपरेशन ट्रेडस्टोन और ब्लैक ब्रायर के बारे में। और इसके अलावा भी बॉर्न को यहाँ पे बहुत सारी खुफिया बातों के बारे में पता चलता है और यहाँ पे बॉर्न को उन लोगों के बारे में भी पता चलता है जिन्हें CIA वालों ने मरवा दिया है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद बॉर्न यहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद नोआ वेसन को ये बात पता लग जाती है कि बॉर्न उसके ऑफिस में आया था। और इस चीज को देखने के बाद नोआ को बहुत बुरा लगता है और वो ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर के एक एजेंट को भेजता है बॉर्न के पीछे उसे खत्म करने के लिए। और उसके थोड़े समय के बाद वो एजेंट बॉर्न के पास पहुंच जाता है और उसके बाद उसे मारने की कोशिश करता है। और उसके बाद यहाँ पे दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और अंततः हम देखते हैं कि बॉर्न उस आदमी पे भारी पड़ता है और उसे बुरी तरीके से घायल करके वहां से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्न मिलता है पेमिला लैंडी से उसी जगह पे जहाँ पे बॉर्न पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसे एक वेपन बनाया गया था। और यहाँ पे पेमिला लैंडी से मिलने के बाद बॉर्न उसे वो सारी फाइलें दे देता है जिन फाइलों को उसने नोआ वेसन के ऑफिस से चुराया था। और जैसे ही इन सारी फाइलों को पेमिला लैंडी देखती है, वो समझ जाती है कि ये फाइलें कितनी खतरनाक हो सकती हैं और इन फाइलों को वापस पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो जल्दी से इन फाइलों को अपने ऑफिस में भेज देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वही होता है जिसका पेमिला लैंडी को डर था। जल्दी ही ये खबर CIA वालों तक पहुंच जाती है और उसके बाद नोआ वेसन के सारे आदमी यहाँ पे आ जाते हैं और उनके पास बहुत सारी बंदूकें होती हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सबको खत्म करने आए हुए होते हैं। और उसके बाद उसी समय हम बॉर्न को देखते हैं जो कि इस पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा है और वो अपनी सारी पुरानी यादों से जूझ रहा है। और उसे यहाँ पे सारी चीजें याद आती हैं कि उसे पहली बार कहाँ लाया गया था और उसके बाद उसे कितना पीड़ा दिया गया था। और उसके बाद बॉर्न की नजर पड़ती है उस डॉक्टर पे जिसने उस पे सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके बाद बॉर्न उस डॉक्टर को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। और उसके बाद डॉक्टर उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि थोड़े ही समय में वो लोग यहाँ पे आ रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम बॉर्न का दर्द देखते हैं। वो बार बार डॉक्टर से कहता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तुमने ये एक्सपेरिमेंट और लोगों पे क्यों नहीं किया, और तुम्हें सारी बातें पता थी कि मेरा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। और बॉर्न ये सारी बातें कर ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि नोआ वेसन के सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और इन सारी चीजों को देखने के बाद बॉर्न अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वहां से निकल जाता है। और उसके बाद जब बॉर्न वहां से बाहर आता है, उसके थोड़े समय के बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे नोआ वेसन ने भेजा था, जो कि ब्लैक ब्रायर का एजेंट था, जिसे बॉर्न घायल हालत में छोड़ के आ गया था। और यहाँ आने के बाद ये आदमी बॉर्न को मारने ही वाला होता है, लेकिन मारने से पहले वो बॉर्न से पूछता है कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा, अगर तुम चाहते तो तुम मुझे वहां मार सकते थे। तब बॉर्न कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे उन्होंने बनाया था। उन लोगों ने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की है कि वो हमें कातिल बना दे और हम सिर्फ लोगों को मारे, लेकिन हम वैसे नहीं हैं, हम लोगों को मारने वाले नहीं हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। और तुम्हें भी वो लोग ऐसा ही बनाते जा रहे हैं, लेकिन तुम भी एक कातिल नहीं हो। और इन सारी बातों को सुनने के बाद उस आदमी को लगता है कि बॉर्न सच बोल रहा है, और उसके बाद वो बॉर्न पर से बंदूक हटा देता है और उसे छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि नोआ वेसन के सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद वो बॉर्न को मारना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि नोआ बॉर्न पे गोली चलाता है और इस चीज को देखने के बाद बॉर्न पानी में कूद जाता है। और नोआ वेसन ने बॉर्न पे बहुत सारी गोलियां चलाई हुई होती है, उसे लगता है कि उसने बॉर्न को मार दिया है। और उसके बाद सारे CIA वाले यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो बॉर्न की बॉडी को पानी के ऊपर देखते हैं जिसमें किसी तरीके की कोई भी हलचल नहीं होती है, इसलिए उन्हें लगता है कि इस बार बॉर्न मर चुका है। लेकिन उसके थोड़े समय के बाद जब लोग बॉर्न की बॉडी ढूंढने आते हैं, तब वहां से बॉडी गायब हो चुकी होती है। और उसके थोड़े समय बाद हम निकी पार्सन्स को देखते हैं, जो कि न्यूज देख रही होती है। और न्यूज में हमें पता चलता है कि नोआ वेसन को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उसने कितने सारे बेगुनाहों को मरवाया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बॉर्न ने उन सारी फाइलों को पेमिला लैंडी को दे दिया था और लैंडी ने नोआ के सारे पापों का खुलासा कर दिया, इसीलिए अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके थोड़े समय के बाद हमें फिर से वही पानी दिखाया जाता है जिसके अंदर जेसन बॉर्न है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जेसन बॉर्न पानी के अंदर तैर रहा है।
और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन बॉर्न की कहानी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इस सीरीज में 2 और फिल्में हैं जिनको हम जल्दी ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो उन वीडियोज को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।